दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि खास तौर पर गार्डनिंग पर्पस बनाए गए हैं। तो अगर आप भी गार्डनिंग पसंद करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एकदम आखिरी तक। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 रायोबी बाईपास लोपर। गार्डन के अंदर जो सूखे पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों को काटने के लिए हम लोग कुल्हाड़ी या फिर आरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पेड़ की सूखी डंगालें काफी ऊंचाई पर हो और आपको काफी सारी डंगालों को काटना हो तो इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा और काफी रिस्क भी होती है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खास तौर पर लकड़ियों को कट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा कटर होता है जिससे कि आसानी से सूखी लकड़ियों को काटा जा सकता है। ये 32 mm तक की मोटी लकड़ियों को आसानी से कट कर सकता है। वहीं इसका इस्तेमाल आप एक लंबे समय तक कर सकते हैं क्योंकि ये एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इससे 32 लकड़ियों को काट पाएंगे। तो दोस्तों कमाल का ये गैजेट होता है जो कि गार्डनिंग के दौरान बहुत ज्यादा यूज में आने वाला गैजेट है जिससे कि पेड़ों की कटाई छटाई बड़ी आसान हो जाती है। नंबर 9 इकोपास प्रो पैडल बूम अटैचमेंट। गार्डन में कूड़ा करकट जमा होना बहुत कॉमन सी बात है। अक्सर सूखे पत्ते वगैरह गार्डन में जमा हो जाया करते हैं जिन्हें की साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के स्वेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। दोस्तों ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्वेपर होता है जिसमें कि नीचे की तरफ ब्रशेस लगे रहेंगे और आप जैसे ही इसकी मोटर को ऑन करते हैं तो ये काफी तेजी से रोटेट होने लगते हैं जिससे कि साफ सफाई का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें कमाल की बात ये रहती है कि ये घास को नुकसान पहुंचाए बिना ही आसानी से कूड़े को आगे की तरफ फेंकता रहता है जिससे कि लास्ट में कूड़ा जाकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और आप इसे डस्टबिन में जाकर फेंक सकते हैं। तो काफी कमाल का तरीका रहेगा जिसे इस्तेमाल करने में तो मजा आएगी और गार्डन की साफ सफाई भी मेंटेन रहेगी इस गैजेट की वजह से। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 8 फिस्कर्स होस रील एक्सल। सभी के गार्डन में और घरों में एक पानी की रबड़ तो बिल्कुल होती है जिससे कि वो आसानी से पेड़ों में पानी का छिड़काव कर सकें। लेकिन दोस्तों पानी की रबड़ कोई भी हो एक समय ऐसा आता है जब ये रबड़ आपस में उलझ जाती है जिसे कि सुलझाना काफी सरदर्दी वाला काम होता है और उसे लपेट के रखना तो और भी ज्यादा मुश्किल। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए खास तौर पर इस तरीके के सिस्टम को बनाया गया है जो कि आपकी पानी की रबड़ को फोल्ड कर देता है, वो भी बहुत ही आसानी से। ये पूरा सेटअप एक बॉक्स में लगा होता है जिसे कि आप ट्रॉली बैग की तरह कहीं भी ले जा सकते हैं और जहाँ पर भी आपको पानी का छिड़काव करना हो तो बस इसके रोल से रबड़ निकालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में आपको काफी सारे छोटे छोटे अटैचमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप एक स्प्रेयर के तौर पर भी कर सकते हैं और साथ ही और भी इसी तरीके के छोटे छोटे मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि पानी छिड़कने के काम को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट खास तौर पर गार्डन के लिए बनाया गया है जिससे कि पानी की ट्यूब को भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है और पेड़ों में पानी छिड़कने का काम भी बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। नंबर 7 रायोबी प्लांटिंग एंड डिगिंग टूल। पेड़ लगाने से पहले आपको जमीन में एक प्रॉपर गड्ढा करना पड़ता है जिसके बाद ही आप पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन गार्डन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास पेड़ लगाने का काम आता है तो हम गड्ढा खोदने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं क्योंकि गड्ढा खोदने में अच्छी खासी मेहनत लगती है और काफी सारा समय भी लगेगा। तो इसी काम को करने के लिए खासतौर पर इस तरीके के टूल को बनाया गया है जो कि आपकी गार्डन की टूल किट में होना ही चाहिए। ये एक तरीके की ऐसी ड्रिल होती है जो कि खासतौर पर जमीन पर करी जा सकती है। ये गैजेट पूरी तरीके से बैटरी ऑपरेटेड है। बस जहाँ पर भी आपको गड्ढा करना हो इसे लेकर खड़े हो जाइए और आप हल्का सा प्रेशर नीचे की तरफ लगाते हैं तो ये जमीन पर अच्छी तरीके से ड्रिल करता हुआ चला जाता है। वहीं दोस्तों आप प्रॉपर गहराई भी रह सकते हैं इस गैजेट की मदद से जिससे कि आप पेड़ों की जड़ों को अच्छी तरीके से जमीन के नीचे दाब सके। तो दोस्तों गार्डन के अंदर आपके काम को कम करने के लिए और समय को बचाने के लिए इस तरीके का गैजेट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 6 स्मार्ट स्प्लिटर। गार्डन में लकड़ी को रखने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है और बात अगर लकड़ी को जलाने की हो तो हमें उसके और भी छोटे छोटे हिस्से करने पड़ते हैं जिससे कि वो तेजी के साथ आसानी से जल सके। तो इसके लिए आपको एक ऐसे गैजेट की जरूरत होती है जिससे कि आप लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट सके। ज्यादातर लोग इस काम के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें काफी रिस्क होता है क्योंकि चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही समय भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि एक लकड़ी के स्प्लिटर के तौर पर काम करेगा। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको एक मजबूत बेस पर सेट कर देना होगा। इसके नीचे की तरफ एक लोहे का मजबूत ब्लेड लगा होता है जो कि ऊपर एक हैमर से कनेक्टेड होता है और जैसे ही आप हैमर को उठाकर नीचे की तरफ छोड़ देते हैं तो ये काफी तेजी से चोट करता है इस ब्लेड पर और इसके नीचे रखी हुई लकड़ी आसानी से 2 भागों में बट जाएगी। तो इस तरीके से लकड़ी को आसानी से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 5 टॉप कीपर।
किसी भी ग्राउंड में घास की लेयर जितनी पतली होती है वो घास उतनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लुक वाइज देखा जाए तो वो उतनी ही ज्यादा बेहतर होती है और साथ ही जब आप उसमें नंगे पैर चलते हैं तो आपको एक अलग लेवल का फील आता है। तो घास को पतला रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है, जहाँ पर इस तरीके के ग्रास कटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा कटर होता है जो कि छोटी घास को और भी छोटा कर सकता है, यानी कि मैदान में अगर घास की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है तो इससे आप उसे और भी ट्रिम कर सकते हैं, जिससे कि घास की एक पतली लेयर आ जाती है और आगे जब नई घास निकलेगी तो वो और भी ज्यादा शार्प रहेगी। तो इस तरीके से मैदानों में घास की एक पतली लेयर बना दी जाती है, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह के दौरान काफी बेहतर मानी जाती है। इसमें लगे ब्लेड्स बेहद शार्प होते हैं, जो कि बीच बीच में अगर कोई खरपतवार उगाती है तो उसकी भी साफ सफाई करते रहेंगे। तो इस गैजेट की मदद से एक बेहतरीन मैदान तैयार किया जा सकता है, जो कि वाकई काफी ज्यादा बेहतर लगेगा देखने में। नंबर 4, ग्लोरिया गार्डन बॉय प्लस। खेतों में किसी भी फसल और मैदानों में कोई भी पेड़ लगाने से पहले उस जगह की मिट्टी को हल्का सा भुरभुरा बना लिया जाता है, जिससे कि पानी डालने पर पानी जड़ों के अंदर तक जा सके। तो दोस्तों इसके लिए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेड़ों में पानी डालने के दौरान मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो काफी ज्यादा फ्लैट हो जाती है, जिससे कि पानी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसके लिए आपको जरूरत होती है इस गैजेट की, जिससे कि मिट्टी को भुरभुरा करने का काम बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। ये एक ऐसा मल्टी फंक्शन गैजेट होता है जिसके नीचे की तरफ लोहे की छोटी छोटी रॉड्स लगी होती हैं, और जैसे ही इसे आप मिट्टी से टच कराते हैं तो ये मिट्टी को फोड़ने का काम करती हैं, और इससे आप 8 सेंटीमीटर तक नीचे की मिट्टी को ऊपर लाकर पलट सकते हैं। तो काफी जरूरी प्रोसीजर होता है प्लांटिंग के दौरान, जिसे कि समय समय पर आपको करना ही पड़ता है। तो इस तरीके का टूल आपकी गार्डनिंग के दौरान काफी ज्यादा मायने रखता है। नंबर 3, टफ मास्टर गार्डन लीफ रैक। गार्डन में सूखी पत्तियां और घास वगैरह अक्सर आ ही जाती हैं, जिन्हें की झाड़ू से भी साफ नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी एक इस तरीके के गैजेट की, जिससे कि सूखी पत्तियों और घास को बटोरने का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये एक तरीके की रॉड होती है जिसके निचले हिस्से पर एक ऐसा अटैचमेंट लगा रहता है, जिससे कि आप आसानी से सूखी पत्तियां और घास को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ आपको ग्रैबर्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि सूखी पत्तियों और घास को आसानी से आप उठाकर कहीं भी फेंक सकेंगे। तो गार्डन की साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाला ये गैजेट बेहद यूजफुल होता है, और जिनके बड़े बड़े गार्डन्स हैं उन्हें इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। नंबर 2, फ्लक्स टैक। अगर आप घास काटने की एक ऐसी मशीन चाहते हैं जिससे कि कॉर्नर्स की भी घास आसानी से काटी जा सके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की मशीन को। दोस्तों इसका स्पेशलाइज शेप कुछ ऐसा होता है जिससे कि ब्लेड्स एकदम इंडिपेंडेंटली आगे की तरफ लगे रहते हैं, जिससे कि इसे आप कॉर्नर्स में भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसका मोटर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, जो कि कॉर्नर्स में इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा, और इससे आप कॉर्नर्स की भी साफ सफाई आसानी से कर सकते हैं। ये मशीन काफी लाइट वेट होती है, जिससे कि छोटे गार्डन्स में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1, रायबी लॉन मोवर किट। अगर आप लॉन मविंग के लिए ऐसी मशीन चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर्ड हो, तो इस तरीके की मशीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन की खास बात ये होती है कि इससे लॉन मविंग का काम तो आसानी से किया ही जा सकेगा, साथ ही ये वेस्टेज को अपने एक पीछे की तरफ लगे हुए वेस्ट बैग में कलेक्ट करता रहता है, जिससे कि मैदान की सफाई भी लगे हाथों हो ही जाती है। ये एक तरीके का बैटरी पावर्ड गैजेट है, जिससे कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बैटरी के डबल स्लॉट्स भी दे रखे होंगे, जिससे कि अगर आप अपना रन टाइम और टॉर्क बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें लगी 2 बैटरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ ही, जो कि लॉन मविंग एक्सपीरियंस को और भी नेक्स्ट लेवल का बनाता है। इसमें एक छोटा सा कंट्रोल पैनल भी रहता है, जहां से आप कटिंग मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी बैटरी के रन टाइम को और भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा, और इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।